नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उमरिया की उमरार नदी बनी राजनीति और फोटो शूट की शिकार। उमरार नदी के नाम से उमरिया बसा हुआ है। दिखावे के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लेकर समाजसेवी एनजीओ तक ने फोटो खिंचवाया, लेकिन नदी की हालत नाले से भी दयनीय हो गई। अधिकारी, कर्मचारी, नेता जब चाहे नदी में उतरे, फोटो खिंचाए और गायब। उमरिया कलेक्टर भी नदी के किनारे घूमे, लोगों से वादे किया और गायब। सवाल यह है कि बिना कोई गाइडलाइन के नदी कैसे साफ हो सकती है? किसके देखरेख में नदी जीवित करने का प्लान चल रहा है? कौन एक्सपर्ट है? नगर पालिका के अंतर्गत 33 नालियां बिना कोई गाइडलाइन के नदी में मिल रही है। आश्चर्य की बात तो यह है, अधिकारी और कर्मचारी सब जानते हुए अनजान हैं। किसी के पास नदी को कैसे बचाना है कोई अनुभव नहीं, इसके बावजूद दिखावे के लिए सफाई कार्य में लग जाते हैं। नदी बचाने के नाम से कई घंटे मशीन चलाते हैं, डीजल और पैसा बर्बाद करते हैं और नदी की हालत बद से बदतर होती चली जाती है। अधिकारी और कर्मचारियों को नदी के चारों तरफ से गंदी नालियों का पानी और मलबा आकर नदी में मिलता दिखता नहीं है। नदी में गंदा पानी न मिले, इस पर कोई काम होता नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों के संरक्षण में नदी और नहरों को अतिक्रमणकारियों ने अपने आगोश में ले लिया है। अब तो साफ करने वाले भी मानते हैं कि प्रशासन के पास कोई नियम कानून कायदा नहीं है। शहडोल संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। आपके देखरेख में उमरार नदी की सफाई का एक कार्यक्रम रखा गया है, जो काफ़ी अच्छी तरह से चल तो रहा है, लेकिन नदी सफाई को जिस तरह से की जा रही है, क्या सही है ये? क्या किसी के देखरेख में सफाई हो रही है? कौन है इसका विशेषज्ञ जो नदी पुनर्जीवन के लिए काम कर रहा है? नदी प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं और उमरिया जिले में उमरार नदी जिले की पहचान है। नदी का संरक्षण, उसकी सफाई, उसकी देखरेख, उसकी चिंता करना हम सभी का दायित्व है। हम सभी को उसकी चिंता करना चाहिए। और आपको ध्यान होगा, ये लगभग फरवरी के महीने से इसमें सफाई का कार्यक्रम चालू किया गया था और इसमें प्रशासनिक गतिविधियों के साथ साथ समाज के लगभग सभी वर्गों ने अलग अलग दिन आकर के उसमें श्रमदान भी किया था और जो भी उनसे बन पड़ता था उन्होंने किया। सफाई एक विषय है, लेकिन सफाई और हमारे नदी के संरक्षण की चिंता ये एक दूसरा विषय है। और इस तरह से जब जन आंदोलन, जन सहयोग और जब सभी लोग श्रमदान करते हैं तो न केवल नदी का संरक्षण और सफाई होती है, बल्कि उस नदी से जुड़ाव होता है, नदी के प्रति लोगों का रुझान होता है, नदी की प्रति उनकी चिंता होती है। 35 से 40 नालियाँ इस नदी में मिलती हैं सर। नगर पालिका की जितनी नालियाँ हैं सब उसी में मिलती हैं और गंदा पानी आज भी आता है और वही मलबा भले आप लोग कितनी बार भी साफ करें, नदी में मिल जाता है। ये कई बार मतलब मुख्यमंत्री जी भी आए थे, यही घटना थी कि लोग साफ सफाई किए, नदी वैसे के वैसी हो गई। देखिए, अगर नदी में कहीं से उसमें नालियाँ या मलबा या गंदगी अगर मिल रही है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम नदी को उसी हाल में छोड़ दें। उससे हमारे जिम्मेदारी या हमारे दायित्व में कोई कमी नहीं आती और अपनी भी कोशिश ये रहेगी कि जो पानी उसमें जा रहा है वो कम से कम गंदा रहे। इसीलिए ज़मीनी हकीकत पे जिस तरह से कार्यक्रम चलते हैं उसकी सफाई योगदान को लेकर, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे स्वयं जो भी करता हो, क्या ये सही है? देखिए, माननीय कलेक्टर साहब के डी त्रिपाठी जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने एनजीओ है, हमारे स्व सहायता समूह थे और बहुत सारे संगठन ऐसे थे जिन्होंने अपना एक दिन का सहयोग, 2 दिन का सहयोग दिया। जैसे गायत्री ट्रस्ट ने भी सहयोग दिया, सिंधी समाज ने दिया, वैश्य समाज ने दिया और आपके व्यापारी संगठन का भी सहयोग था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नदी सफाई का ये पहला तिथि या दिन नहीं था, इसके पहले भी कई बार उमरार नदी को सफाई करने का अभियान चला। उसके बाद फिर नदी की स्थिति वही हो जाती है। लेकिन इस बार माननीय कलेक्टर साहब ने एक पहल चालू की और पब्लिक को ले करके चालू की। इसका रिज़ल्ट हम लोग 1 महीने तक अच्छा दिए हैं और नदी सफाई हुई है, परंतु जो गंदे नाली का पानी उसमें आके बहता है, गिरता है, उस कारण से नदी आज भी गंदी है।
इस पे हम लोगों ने एक हमारी बैठक हुई थी, उसमें आरएस विभाग, नगर पालिका, लगभग सभी लोग थे और उसमें ये भी बात आई थी कि एक केमिकल की कोई गोली आती है, उसको डालने से पानी साफ़ होता है, पर ऐसा उसमें शायद उचित नहीं समझा गया या नहीं हुआ। हमारा मानना ऐसा था कि यदि हम नदी के किनारे पूरे जहाँ से नदी निकलती है और जहाँ तक जा रही है, यदि वृक्षारोपण उसके किनारे हम लोग कर दें तो नदी के पानी का स्रोत जो है वो अच्छा मिल सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे भी पुराना पड़ाव में जो नदी है, यहाँ पे कई स्रोत थे जिसको अपन लोग छोटी छोटी कुइयाँ बोलते थे, वहाँ हम लोग पानी पिया करते थे। इतना अच्छा पानी का स्रोत था। वो स्रोतों को भी यदि खोजा जाए तो इसमें पानी नदी में आ सकता है। पर सबसे बड़ी समस्या जो है, नदी हमारी से भी कार्यक्रम चला है, आपके विभाग से भी कुछ कार्यक्रम चला है, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पे क्या कार्यक्रम है उसका, जो आपके नगर पालिका क्षेत्र की नालियाँ उस पर मिल रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उमरार नदी पे जो शहर की नालियाँ मिल रही हैं, इसके लिए सर्वे किया गया है। कुल 33 नालियाँ हैं जो उमरार नदी पे मिलती हैं। तो अमृत 2 योजना में प्रथम चरण पे खलेसर घाट के पास एक एसटीपी बना के उसमें जो मिलने वाली नालियाँ हैं इनको ट्रीट करने के लिए प्लान बनाया गया है, जिसमें राशि 1 करोड़ का सैंक्शन प्राप्त है, जिसका डीपीआर भोपाल भेजा गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो जन सहयोग से कार्यक्रम कलेक्टर साहब चलाते हैं या कभी भी कोई पहुंच जाता है, जब वो जानते हैं कि नालियाँ इसमें मिल रही है और गंदा पानी आएगा, सफाई नहीं होगी, क्या नाम है उसका? मोहम्मद कमालुद्दीन। ये नदी कौन सी है? ये नदी 10 में भी पड़ती है और पुराना 10 में भी। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम उमराड़ है। ये जो गंदी है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब इसके बारे में क्या सुनो, अब कलेक्टर साहब आए थे, देख सुन गए थे, फिर इसके बाद 2 महीने हो गया, कोई नहीं आया। कि इस नदी में कहाँ से कितनी नालियों का पानी मिलता है? इसमें 3-4 जगह से पानी मिलता है। एक यहाँ ब्रिज के आगे से, एक ये है, एक डुमरान टोला से, 3 जगह से पानी मिलता है नाली के। ये नाली सफाई कभी नदी होती है? कभी नहीं होती है। जब से 3 साल सफाई होगी तो और उसकी सिस्टम खराब हो गया नदी सफाई अभियान जो प्रशासन चलाता है या लोग चलाते हैं जी, क्या ये सही है? सही है, मगर सही होता नहीं। जितन भैया, जो नाली है किसमें कहाँ मिल रही है जाके? ये पूरी नदी में मिल रही है सर। कितने जो नाला है, कितने घरों का पानी इसमें आता होगा? सभी घरों में आता है सर। और ये जो सेप्टिक टैंक पीछे दिख रहा है, ये लेटरिन बाथरूम है सर। इसका भी पानी क्या नदी में मिलता होगा? सब इसी में मिलता होगा, उसी में जाएगा, नदी में ही जाएगा। अब यहाँ तो पूरा नदी नाला ही है, नाली ऐसे बना के दिए तो नदी में ही घुस रहा है पानी, जो है सब नदी में ही जा रहा है, नदी नाले में तो हो नहीं रहा है, तो फिर वैसे के वैसे हो जाता है।